गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 को फिर से मैथ एक्सरसाइज संख्याएं यानी नंबर्स के बारे में आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो पिछले कक्षा में हमने कुछ HW दिया था, होमवर्क दिया था, तो उस होमवर्क के क्वेश्चन के बारे में समझ लेते हैं। तो होमवर्क में पहले क्वेश्चन में था 3, 4 और 5 अंकों की कुल कितनी पूर्ण संख्याएं होती है। तो पूर्ण संख्या निकालने का फॉर्मूला हम लोग मैं बताया था कि निकालने के लिए सबसे पहले लिखते हैं सबसे बड़ी संख्या और उसके बाद छोटी संख्या, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देते हैं और उसमें 1 जोड़ देते हैं। तो 3 अंकों की रहे तो 3 अंकों में क्या करना है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटाओ सबसे छोटी संख्या जोड़ 1। तो 999 में से 100 घटा दिए तो 899 हो गया, 1 जोड़ दिए तो हमारा 900 हो गया। तो यह 900 हो गया। 3 अंकों की कुल कितनी पूर्ण संख्या हो गई, तो 900 हो गई। ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं, 3 अंकों की कुल कितनी पूर्ण संख्या है तो लिख देते हैं 999 यानी बड़ी संख्या। तो यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। अब आगे आपको 4 अंकों की कुल कितनी पूर्ण संख्याएं होती है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख दिए और उसमें से छोटी संख्या को घटा दिए और जो 1 जोड़ दिए तो हमारा आंसर हो जाएगा 9000। ठीक है। अब 5 अंकों की फिर निकालेंगे तो 5 अंकों का आप निकालिएगा तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकाल के छोटी संख्या में से घटा के 1 जब जोड़ दीजिएगा तो आपका 10,000 आ जाएगा। तो 5 अंकों में 10,000। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में था बड़ा और छोटा और बराबर के माध्यम से, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू के माध्यम से संख्याओं को भरना था। तो आपको क्या करना है, गुना था तो इस दोनों को गुना कर लीजिए और दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा है उसको देखते हुए इस चिन्ह का प्रयोग कर दीजिए। ठीक है। उसके बाद हमने तीसरे नंबर में लिखाया था कि 11,1111 को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है। इसको अंकों में लिखना है। तो ऐसे क्वेश्चन को जब भी लिखना हो तो सबसे पहले हम विस्तारित रूप लिखकर और उसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे 11,1111। अब बच्चे क्या करेंगे, 11,1111 11,000 लिख देंगे, 1111। तो इसको जब आप भारतीय पद्धति में देखिएगा तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख यानी लाख आ जाता है। यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऐसे नहीं लिखना है, हमेशा विस्तारित रूप करके जैसे 11,000 उसके बाद 1100 तब 11 और तीनों को ऐड कर दिए तब 12,111 हुआ। लेकिन यह जो हमारा क्वेश्चन है यह हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो इस पर आप दूसरा ट्राई कर लीजिएगा। जैसे 12,1212, 13,1313, 14,1413। तो यह ट्राई करके आप देख सकते हैं। इसी चैप्टर में आपको पढ़ना है आरोही क्रम। तो आरोही क्रम बोलते हैं बढ़ते क्रम को। बढ़ते क्रम हमेशा छोटा से बड़ा की ओर जाता है, अवरोही क्रम घटते क्रम बड़ा से छोटा की ओर। इन डिटेल्स आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको विशेष हम नहीं बताएंगे। आगे अब हम जानते हैं कि संख्याओं का स्थानीय मान निकालना। संख्याओं का स्थानीय मान हम कैसे निकालते हैं। तो उस संख्या में जितने भी अंक हैं वह किस स्थान पर अंकित है उसको ही दर्शाना क्या कहलाता है, स्थानीय मान कहलाता है। तो दर्शाते कैसे हैं, तो भारतीय पद्धति के आधार से या अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के आधार से वह जिस स्थान पे है उस स्थान को उस संख्या अंक से गुना कर देते हैं। जैसे देखिए यह है आपका 53,642। इसमें प्रत्येक अंकों का स्थानीय मान निकालना है। जैसे देखिए 2, तो 2 किसके स्थान पे है, इकाई के स्थान पे है। देखिए इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी कि इकाई का मतलब हो गया 1, दहाई का मतलब हो गया 10 और सैकड़ा का मतलब 100 और हजार 1,000 और 10,000 10,000। तो हम स्थानीय मान निकालेंगे तो 2 का स्थानीय मान, इसका स्थान कौन सा है, इकाई के है तो इकाई से गुना कर दिए, दहाई के है 10 से गुना कर दिए, सैकड़ा से है तो सैकड़ा से गुना कर दिए और इस तरह से हम गुना करके उसका आंसर लिख दिए स्थानीय मान में। ठीक है। और स्थानीय मान के साथ साथ पूछता है आपको जातीय मान। तो जातीय मान क्या होता है, प्रत्येक अंक जो उसका अंक है वही उसका क्या है, जातीय मान है। ठीक है। वह उसी जात का है। जैसे हमारा 0 से लेकर 9 तक है तो 0 जात का है तो उसका जातीय मान क्या हो जाएगा, 0 कोई अंक आ गया तो 0 हो जाएगा। ठीक है। तो आप जातीय मान समझ गए। जातीय मान नीचे हम निकाल के बता दे रहे हैं। जैसे 2 का हो गया 2, 4 का 4,
6 का 6, यानी कि वही उसका क्या हो गया, जातीय मान हो गया। ठीक है, अब विस्तारित रूप कैसे करते हैं, तो विस्तारित रूप वही जैसे हम पिछले क्वेश्चन में देखे हैं। पिछले क्वेश्चन में क्या, स्थानीय मान में उसका स्थान लिखते थे, तो प्रत्येक स्थानों को लिखकर और उसको एक साथ ऐड करना ही क्या कहलाता है, उसको विस्तारित रूप। जैसे 5 है तो यह 50,000 के स्थान पे है तो 50,000 लिख दिए, 3,000, उसके बाद 6,000 और उसके बाद 40 और प्लस 2। ठीक है, और क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्या बोलते हैं लगातार आने वाले को संख्या। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि 4 के आगे 3 क्रमागत संख्याओं को लिखिए, 4 के आगे 3 क्रमागत संख्याओं, तो 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 और 6 के बाद 7। उसी तरह से 100 का पूछे तो 100 के बाद 101, 102, 103, यानी कि उसके ठीक आने वाले बाद वाली संख्या को हम लोग बोलते हैं क्रमागत। ठीक है, ऐसे आप स्थानीय मान हो गया। और सीधा निकालने के लिए आप समझ लीजिए, जैसे आपसे पूछा जाए 505 में दोनों 5 का स्थानीय मान निकालिए, तो इस 5 का स्थानीय मान 5, लेकिन याद करने का तरीका है, जिस बच्चे को नहीं समझ में आता है तो समझ लीजिए। 5 है, 5 के बाद कोई संख्या नहीं है, 5 के बाद कोई संख्या नहीं है तो हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखे, 5 लिख के छोड़ दिए। 0 है तो 0 को तो 0 लिख दिए। ठीक है, अब 5 है तो देखिए 5 के बाद कितना संख्या, 2 अंक है, 1 2, 5 के बाद 2 अंक है तो 2 0 बैठा दीजिए। ठीक है, 5 का पूछ रहा था, 5 लिख दिए, इसके बाद 2 0 बैठा दिए। इस तरह से हम स्थानीय मान निकाल लेते हैं। ठीक है, जातीय मान तो वह उसका स्वयं संख्या, स्वयं अंक हो गया। तो उम्मीद है कि आप इतना समझ गए होंगे। तो इस पर जो है आप अपना एक्सरसाइज ले लीजिए, होमवर्क ले लीजिए। तो होमवर्क के रूप में आपका ये रहा, इसी चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, 3 अंक वाली पूर्ण संख्या यह सब हम करा चुके हैं। बनी संख्या निकालना है। वीडियो को आप रोक कर क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन को नोट करने के बाद आप बना लीजिएगा अपने कॉपी में। तो इसमें आपका टोटल क्वेश्चन हो गया 11 क्वेश्चन को आप बना लेंगे अपने कॉपी पर। जो प्रॉब्लम होगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे। आज के लिए आप लोग का वीडियो इतना ही, और नेक्स्ट डे हम 5 से लेकर 7 तक के बच्चों के लिए परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। परसेंटेज यानी प्रतिशतता। ठीक है, तो आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग इतना चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद।